भाई 2 किलो अच्छा वाला चिकन दे दीजिए। जी मालिक, अभी देता हूँ। अजीत की दुकान से काफी सारे लोग चिकन खरीद रहे थे। तभी अजीत बारी बारी सबको चिकन देता है। थोड़े समय बाद सब ग्राहक चिकन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रोज रोज इतना सारा चिकन बिकने पर भी मुझे ज्यादा मुनाफा ही नहीं मिल रहा है। कालू भाई कितनी महंगी मुर्गियाँ दे रहा है मुझे। एक मुर्गी के पीछे बस 30 रुपए ही मुनाफा मिल रहा है मुझे। शाम तक अजीत अपनी दुकान का सारा चिकन बेचकर उसी गांव गोंदपुर गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी पत्नी सरला और बेटा आयुष ये दोनों बैठे थे। तभी अजीत घर में आकर उदास बैठ जाता है। क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सरला, चिकन तो रोज रोज बहुत बिक रहा है मेरा, पर बचत 1 पैसे की भी नहीं हो रही है। ना ही मुनाफा अच्छा मिल रहा है। कालू भाई इतनी महंगी मुर्गियाँ दे रहा है मुझे कि मुनाफा ज्यादा आ ही नहीं रहा। पिताजी, मैंने सुना है कि शहर में एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है। वहाँ काफी सस्ती मुर्गियाँ मिलती हैं, तो आप वहाँ से क्यों नहीं ले लेते मुर्गियाँ? हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर मुझे शहर जाने का समय ही नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, कल शहर जाकर मैं देख ही आता हूँ। अजीत अपने इस परिवार के साथ सालों से अपने छोटे से घर में रहता आ रहा है। अजीत की उसी गांव में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो चिकन बेचता था। आयुष उसी गांव की एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है। अजीत का चिकन गांव में तो बहुत बिकता है, पर उसे मुनाफा उतना नहीं मिलता जितना वो चाहता है, क्योंकि वो जहां से मुर्गियां लाता है वो कालू उसे काफी महंगे दाम में मुर्गियां देता है। अगले दिन अजीत पास वाले शहर आता है और वहाँ मुर्गियों के फार्म की तलाश में एक चमन नाम के सेठ के पास आता है। हाँ, मेरा बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है। बोलिए, कितनी 1000 मुर्गियाँ चाहिए? अरे मालिक, कितनी 1000 नहीं, मुझे रोज की केवल 20 मुर्गियाँ ही चाहिए। क्या दाम लेंगे आप एक मुर्गी का? वैसे तो मैं एक मुर्गी 80 रुपए में बेचता हूँ, पर तुम गांव से आए हो तो 60 रुपए दे देना एक मुर्गी के। अरे वाह, 60 रुपए की एक मुर्गी! गांव में तो कालू 120 रुपए की मुर्गी बेचता है, और यहाँ इतनी सस्ती मुर्गी मिल रही है। ठीक है मालिक, मैं रोज आपसे 30 मुर्गियां ले जाऊंगा। ये लीजिए 30 मुर्गियों के पैसे। देखिए, सामने मेरी मुर्गियों का फार्म है। वहाँ मेरे कुछ आदमी काम कर रहे हैं। उन्हें जाकर मेरा नाम बोलिए, वो तुम्हें 30 मुर्गियां दे देंगे। अजीत चमन के बड़े से फार्म में आता है। चमन का बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म है, जहाँ हजारों की तादाद में मुर्गियां थी। बाप रे, यहाँ तो कितनी सारी मुर्गियां हैं। बोलिए, क्या काम है? मुझे 30 मुर्गियां चाहिए। मैंने आपके मालिक को पैसे दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ से मुर्गियां ले लूं। तभी शेखर अजीत के लिए 30 मुर्गियां निकालता है और अजीत के सामने ही एक छोटे सी मुर्गी के बच्चे को एक इंजेक्शन देता है। ये देखकर अजीत शेखर से पूछता है, अरे भाई, आपने इस बच्चे को इंजेक्शन क्यों दिया? किसी को बताना मत। ये ना एक खतरनाक किस्म का केमिकल है। इसे इंजेक्शन में डालकर छोटी मुर्गी को देने से 2 दिन में ही वो छोटी मुर्गी बड़ी मुर्गी बन जाती है। हम अपने फार्म्स में ऐसे ही मुर्गियों को जल्दी बड़ा करते हैं। ये सुनकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। सुनिए भाई, मुझे भी ये केमिकल दीजिए ना। 5000 रुपए लगेंगे इसके। तभी अजीत शेखर को 5000 रुपए देता है, तो शेखर चुपके से 10 केमिकल की बोतल और एक इंजेक्शन एक पॉलिथीन में लाकर अजीत को देता है। अच्छा सुनिए, हमारे पास एक दवाई और है, जिसे आटे में मिलाकर मुर्गियों को खिलाने से उन मुर्गियों का वजन 2 ही दिन में 2 गुना हो जाता है। पर उस दवाई के 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 तो बहुत ज्यादा है, पर दवाई लेने पर कमाई भी तो अच्छी होनी चाहिए मेरी। अजीत वो केमिकल और मुर्गियां लेकर अपने गांव आता है और अपने परिवार से केमिकल की बात छुपाकर
गांव के साहूकार से 10,000 रुपए कर्ज लेता है और शहर जाकर शेखर से वो दवाई भी खरीद लेता है। रात का समय सरला आयुष सो चुके थे। तभी अजीत अपनी 20 मुर्गियों को केमिकल इंजेक्शन लगाकर उन्हें आटे में दवाई मिलाकर खिला देता है। अब 2 दिन के बाद ये 1-1 किलो की मुर्गियां 3-3 किलो की हो जाएंगी। अजीत इस खतरनाक काम को अंजाम दे रहा था। इस बात की खबर सरला आयुष को नहीं थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। तभी अजीत अपनी मुर्गियों को देखता है तो उसकी मुर्गियां सच में 1 किलो वजन से 3 किलो वजन के बराबर हो चुकी थी। तभी अजीत 10 मुर्गियों को दुकान में लाता है और सारे दिन में उन मुर्गियों का चिकन बेच देता है। रोज के मुकाबले आज अजीत को काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी। अजीत घर आता है। आधी रात का समय। एक काम करता हूँ, अपनी इन मुर्गियों को और इंजेक्शन लगाकर दवाई खिला देता हूँ ताकि ये मुर्गियां और बड़ी और वजनदार हो जाएं। अजीत के मन में लालच जाग चुका था। इसी तरह अजीत रोज रोज गांव वालों को केमिकल और दवाई मिला चिकन बेचने लगा और खूब पैसा कमाने लगा। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अजीत का केमिकल मिला चिकन खाकर गांव में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक दिन रमेश अजीत की दुकान पर आता है। अजीत भाई, आधा किलो चिकन दे दीजिए। रमेश भाई, आप इतना कम चिकन क्यों ले रहे हो? वो क्या है ना, अचानक घर में सब बीमार हो गए हैं, इसीलिए आज कम चिकन लेना पड़ रहा है। रमेश अजीत से चिकन लेकर चला जाता है। तभी आयुष की स्कूल का टीचर मोहित अजीत की दुकान पर आता है। अब अजीत को पता नहीं था कि मोहित आयुष की स्कूल का टीचर है। सुनिए भाई साहब, कल मुझे 30 किलो चिकन चाहिए। मिल जाएगा इतना चिकन आपके पास? जी साहब, मिल जाएगा। अच्छा, ये लीजिए एडवांस पैसे। कल आप 30 किलो चिकन तैयार रखना। मोहित वहां से जाने लगता है। अब कल अपने जन्मदिन पर मैं स्कूल में अपनी ओर से सारे बच्चों को खाना खिलाऊंगा। सब बच्चे और टीचर बड़े खुश हो जाएंगे। कल मोहित का जन्मदिन है और इस खुशी में वो कल स्कूल में खाने का प्रोग्राम करने जा रहा था। इधर अजीत। आज तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब घर जाकर मुर्गियों को कई सारा केमिकल और दवाई खिला देता हूँ ताकि कल तक सारी मुर्गियों का वजन बढ़ जाए। आधी रात का समय सरला आयुष सो चुके थे। तभी अजीत अपनी मुर्गियों को भर भर कर कई सारा केमिकल और दवाई खिलाता है। तभी ये सारी घटना पीछे खड़ी सरला देख लेती है। अब बस जल्दी से ये मुर्गियां केमिकल और दवाई से बड़ी और वजनदार हो जाएं और कल मेरे पास 30 किलो चिकन आ जाए। अजीत जी, ये क्या किया आपने? सरला